नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। यह कथा महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत आने वाले अध्याय 203 में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप महाभारत अवश्य पढ़ें। बात उस समय की है जब संपूर्ण चराचर जगत एकर्णाओं के जल में डूबकर नष्ट हो चुका था। समस्त प्राणी काल के गाल में चले गए थे। उस समय वे भगवान विष्णु एकर्णाओं के जल में अमित तेजस्वी शेषनाग के विशाल शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। उस समय उन दिव्य स्वरूप नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसी में संपूर्ण लोकों के गुरु साक्षात पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। ब्रह्मा जी के प्रकट होने की कुछ काल के बाद मधु और कैटव नामक दो पराक्रमी दानवों ने सर्व सामर्थ्यमान भगवान श्री हरि को देखा। वे अपनी कांति और तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। शरीर से वे सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित होते थे। उनकी झांकी अद्भुत और अनुपम थी। भगवान को देखकर मधु और कैटव दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कमल में बैठे हुए कमल नयन पितामह ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वे दोनों दैत्य उन अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को डराने लगे। उन दोनों के द्वारा बार बार डराए जाने पर महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल को हिलाया। इससे भगवान गोविंद जाग उठे। जागने पर उन्होंने उन दोनों महापराक्रमी दानवों को देखा। उन महाबली दानवों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों बड़े बलवान हो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम दोनों को उत्तम वर दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। वे दोनों महाबली दानव बड़े अभिमानी थे। उन्होंने हंसकर इंद्रियों के स्वामी भगवान मधुसूदन से एक साथ कहा, सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हें वर देते हैं। देव, तुम ही हम लोगों से वर मांगो, हम दोनों तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर देंगे। तुम बिना सोचे विचारे जो चाहो मांग लो। श्री भगवान बोले, वीरों, मैं तुमसे अवश्य वर लूँगा। मुझे तुमसे वर प्राप्त करना अभिष्ट है क्योंकि तुम दोनों बड़े पराक्रमी हो। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। सत्य पराक्रमी वीरों, तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। मैं संपूर्ण जगत के हित के लिए तुमसे यही मनोरथ प्राप्त करना चाहता हूँ। मधु और कैटव ने कहा, पुरुषोत्तम, हम लोगों ने पहले कभी स्वच्छंद अर्थात मर्यादा रहित बर्ताव में भी झूठ नहीं कहा है। फिर और समय में तो हम झूठ बोल ही कैसे सकते हैं। आप हम दोनों को सत्य और धर्म में अनुरक्त मानिए। बल, रूप, शौर्य और मनोनिग्रह में हमारी समता करने वाला कोई नहीं है। धर्म, तपस्या, दान, शील, सत्व तथा इंद्रिय संयम में भी हमारी कहीं तुलना नहीं है। किंतु केशव, हम लोगों पर यह महान संकट आ पहुंचा है। अब आप भी अपनी कही हुई बात पूर्ण कीजिए। काल का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। देव, सुरश्रेष्ठ, विभो, हम दोनों आपके द्वारा एक ही सुविधा चाहते हैं। वह यह है कि आप इस खुले आकाश में ही हमारा वध कीजिए। सुंदर नेत्रों वाले देवेश्वर, हम दोनों आपके पुत्र हों। हमने आपसे यही वर मांगा है। आप इसे अच्छी तरह समझ लें। सुरश्रेष्ठ देव, हमने जो प्रतिज्ञा की है वह असत्य नहीं होनी चाहिए। श्री भगवान बोले, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। तब महायशस्वी देवेश्वर मधुसूदन ने अपनी दोनों जांघों को अनावृत अर्थात वस्त्र रहित देखकर मधु और कैटव के मस्तकों को उन्हीं पर रखकर तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। मैं आपको पुनः बता दूं कि यह कथा महाभारत के वन पर्व के अध्याय 203 में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप महाभारत अवश्य पढ़ें और आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने ग्रंथ को पढ़ें एवं उसी से ही अपनी सच्ची कहानियां को जानें।